डांस कराया गया काबतुल्लाह की छत पर, बैतुल्लाह शरीफ की छत पर, मक्का शहर मक्का में जो काबतुल्लाह उसकी छत पर डांस करवाया गया। छत पर एक लेडीज को, एक बिकनी और स्कर्ट पहनने वाली तवाइफ को, एक इज्जतदार तवाइफ को उसके छत पर खड़े करके हाथ में माइक देकर गाना कैसे गवाया जा सकता है? ये तो बिल्कुल नाजायज और हराम है। उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान साहब, वहां के बादशाह का नाम है मोहम्मद बिन सलमान, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, पता नहीं अय्याश भी होगा, पता नहीं शराबी भी होगा, कुछ भी हो सकता है। जब इतना बड़ा जुर्म कर सकता है, उससे दुनिया वालों ने पूछा कि बैतुल्लाह तुम्हारे अब्बा का नहीं है, बैतुल्लाह सऊदी अरब वालों तुम्हारे दादा की जागीर नहीं, ये अल्लाह की जमीन है, पूरी सऊदी अरब पर तुम्हारा कब्जा हो सकता है, लेकिन जब कयामत कायम होगी इस जमीन को अल्लाह अपने पास बुला लेगा। मोहम्मद बिन सलमान साहब, शरीयत बड़ी है, आपका नाम बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से ज्यादा आपकी बादशाहत बड़ी नहीं है। रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें कुर्सी दी है, खुदा के वास्ते बैतुल्लाह की बेहुरमती मत करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला जैसे बगदाद के अंदर तातारियों को मुसल्लत किया था, वहां के ईंट से ईंट बजा दी थी, आपके ऊपर भी यहूदी मुसल्लत हो चुका। आप यहूदियों के गुलाम नहीं हो क्या? आप यहूदियों के चापलूस नहीं हो क्या? आप यहूदियों के डॉलर पर बिके हुए नहीं हो? तो आपको खुदा के कुरान पर विश्वास क्यों नहीं है? जो कुरान आपको, जिस खुदा ने आपको तेल दिया, जिस खुदा ने आपको दौलत के अंबार से सरफराज किया है, आप अपनी बेटियों की शादी में सोने की कार बनाकर दहेज में देते हो, वही सरजमीन गजा पट्टी पर 60,000 लोग मार दिए गए, उनके पास तुम्हारी बोतल की पानी भी नहीं पहुंचती। हमें हजरत मूसा का सा ढूंढ रहे हैं, हम हजरत मूसा का सा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, फिरऔन के लश्कर की क़ज़ा ढूंढ रहे हैं, फिरऔन के लश्कर की क़ज़ा ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की जजीरतुल अरब में। और अभी 19 नवंबर को क्या हुआ पता है आपको? 19 नवंबर को डांस कराया गया काबतुल्लाह की छत पर, बैतुल्लाह शरीफ की छत पर, मक्का शहर मक्का में जो काबतुल्लाह उसकी छत पर डांस करवाया गया। एक दो डांसर से नहीं, गाना गवाया गया। एक दो गाना गाने वाली नहीं, 250 गाना गाने वाली, बाजा बजाने वाली, 250 दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सऊदी अरब इन रियाद, सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब से हम लोगों का अकीदा है ना, क्यों? हज करने वहीं जाते हैं। और अकीदा क्या है? कुरान कहाँ उतरा? सऊदी अरब में उतरा। अल्लाह के नबी कहाँ आए? सऊदी अरब में, मक्का में, शहर मक्का में पैदा हो गए। आप अलैहिस्सलाम का दायरा कहाँ पर रहा अपनी जिंदगी के अंदर में? जजीरतुल अरब में रहा। जजीरतुल अरब में मुबारक जगह सऊदी अरब, सऊदी अरब में पवित्र तरीन जगह शहर मक्का, शहर मक्का में मुकद्दस जगह काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। दुनिया के अंदर सबसे पहला घर अगर बनाया गया है तो वही बनाया गया, क्या? काबतुल्लाह। उसके छत पर अभी डांस करवाया गया, गाना ले गवा गवा कर। आप कहेंगे कि मौलाना वहाँ कैसे हो सकता है? 5 वक्त की नमाज हो रही है, हमेशा उम्रा करने वाले तवाफ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये सुनना चाहते हैं पूरा वाकया तो थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, मैं उस पर बात करता हूँ। बैतुल्लाह में कैसे डांस कराया गया मैं आपको बताता हूँ। गाना बिल इत्तिफाक हराम है। जो गाना हम लोग सुनते हैं ना, ये गाना सुनना, सुनाना, बजाना, लिखना, पढ़ना, पैसा देना सब हराम, नाजायज है। नस्स क़ती कुरान की आयत है, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, इस आयत की रोशनी में। और बाकी अल्लाह के नबी की 20 हदीसें ऐसी है कि जिस पर गाना हराम। जो हम लोग गाना सुनते हैं, नात सुनते हैं, इबादत है, सुनना लिखना सब इबादत। लेकिन अगर इस नात में आपने संस्कृत डाल दिए, आपने इसमें म्यूजिक ऐड कर दिया, गाने में, नात में भी म्यूजिक,
आपने देखा होगा कि शादी वादी में जब कभी डीजे वीजे बजाता है, म्यूजिक चलता है, तो ऑटोमेटिक कमर हिलने लगता आदमी का, ऑटोमेटिक पैर हिलाने लगता। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, म्यूजिक की वजह से, हालांकि गाने में होते क्या, गाना में कभी कभी ऐसा होता, कुछ गाने में अच्छे अल्फाज भी होते हैं, आप उसकी सही निस्बत भी कर सकते हैं। गाने में म्यूजिक ना हो तो गाना फिर हराम नहीं है अगर अल्फाज सही है। गाना हराम होने की वजह म्यूजिक है, म्यूजिक इल्लत है। गाना में म्यूजिक डाल दीजिए गाना हराम, म्यूजिक नात में डाल दीजिए नात सुनना हराम, म्यूजिक कहीं पर बजे तो म्यूजिक सुनना हराम। किसी भी म्यूजिक, वो जो तबला वबला पियानो व्यानो क्या क्या बजते रहता है, वो उसको म्यूजिक बोलते हैं, म्यूजिक हराम। हुआ कैसे, अभी सऊदी अरब में अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर जो दौलत दी उन लोगों को, 3 दौलतमैन हैं। समंदर से तेल निकलता है सऊदी अरब में, और वही तेल उनकी जखीरा, आमदनी, दौलत, इनकम, सबसे बड़ी इनकम। बाकी हज के मौके पे 4-4, 5-5 लाख रुपए जो हज्जाज किराम देते हैं वो अलग है, वो बोनस में। अब बताइए, उनको किसी यहूदी ने ये कह दिया कि मोहम्मद बिन सलमान, ये जो तुम्हारा तेल निकल रहा है ना जमीन से, ये सन 2050 तक ये तेल सूख जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, तेल सूख जाएगा? इसीलिए कहा कि अरे तेल तो 50 तक सूख जाएगा, हमारे आने वाली नस्ल कैसे तरक्की करेंगे, कैसे उनकी रोजी रोटी और कैसे वो अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब तिजारत में कदम बढ़ाया जाए। अब तिजारत के लिए क्या होता है, बाहर मुल्कों से उन्होंने लोगों को बुलाया, ताजिर को बुलाया, फैशन शो वालों को बुलाया, कंपनी वालों को बुलाया, एजेंसी वालों को बुलाया। इन सब को बुलाकर उन सब को खुश करने के लिए नीम बरहना लेडीज, औरत सिंगर को भी बुलाया गया, जो आधे आधे बिकनी और स्कर्ट पैंट पहन कर डांस करती। अमेरिका से, यूरोप से, भारत से भी गए कुछ लोग, उनको बुलाया गया कि चलो भाई वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल। 8-8 करोड़ रुपए एक एक सिंगर को दिया गया, 8-8 करोड़ रुपए। गजा पट्टी में 17,500 बच्चे मर गए, शहीद कर दिए गए। उनके लिए 8 रुपए नहीं भेज पाया, लेकिन गाने डांसर को बुलाकर 8-8 करोड़ रुपए दिया गया। सऊदी अरब का कैपिटल कहां, रियाद में। चलिए यहां तक ठीक था, आपने किया। यहूदी की बात पर आपको विश्वास है और अल्लाह के कुरान पर आपको विश्वास नहीं है। तेल निकलता है, दौलत है, ये एक अल्लाह की नियामत है। अल्लाह ने क्या कहा कि इस नियामत को बढ़ाना चाहते हो तो इसका शुक्रगुजार बनो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की नियामत की शुक्रगुजारी करने से अल्लाह की नियामत में बढ़ोतरी होती, और अल्लाह की नियामत की नाशुक्री करने से उस नियामत को कम कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, उन्होंने 19 नवंबर सन 2024 से उन्होंने एक फेस्टिवल बनाया, और उस फेस्टिवल के अंदर एक एक गाने और सिंगर को कहा गया, आपके पास और आपके थैले में और आपके पास जो दुनिया का सबसे सुपरहिट गाना है वो पेश कीजिए। बेहतर से बेहतर कलाकारी होनी चाहिए ताकि हमारे जितने भी लोग आए हैं इनका एंटरटेनमेंट अच्छा हो सके, इनको खुश किया जा सके। तो आपको पता है उनमें जो सबसे खतरनाक और सबसे जालिम और सबसे बड़ा जुर्म जो पेश किया गया वो ये काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ है, मस्जिद है। दुनिया के अंदर उससे मुकद्दस कोई जगह नहीं है। मस्जिद तो तमाम ही बाबरकत है। अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह तबारक व तआला को 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह है तो वो मस्जिद है, और नापसंद कोई जगह है तो बाजार है। उन मस्जिदों में सबसे बड़ी फजीलत वाली मस्जिद पहले नंबर पर काबतुल्लाह है, यानी बैतुल्लाह शरीफ है। दूसरे नंबर पर मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है। तीसरे नंबर पर मस्जिद बैतुल मक़दिस है। उसके बाद दुनिया की सारी मस्जिदें। बैतुल्लाह शरीफ के छत पर, दुनिया की किसी मस्जिद के छत पर कोई भी चप्पल पहनकर नहीं जाता। क्यों? चप्पल पहनकर मस्जिद के अंदर, मस्जिद के ऊपर जाना अगर चप्पल पर नापाकी लगी हुई है तो नाजायज और हराम है। लेकिन अगर आपका चप्पल पाक है, आप जानते हो कि आपके चप्पल में नापाकी नहीं है, तो आप फिर भी मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि खिलाफ अदब है।
न मस्जिद के अंदर चप्पल पहनकर कोई जा सकता है, न मस्जिद के छत पर कोई जा सकता। जब इस्लाम का ये फैसला, जब शरीयत का ये फैसला है कि मस्जिद के छत पर चप्पल पहनकर जाने की परमिशन नहीं है, तो वहां छत पर एक लेडीज को, एक बिकनी और स्कर्ट पहनने वाली तवाइफ को, एक इज्जतदार तवाइफ को उसके छत पर खड़े करके हाथ में माइक देकर गाना कैसे गवाया जा सकता है? ये तो बिल्कुल नाजायज और हराम है। उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान साहब, वहां के बादशाह का नाम है मोहम्मद बिन सलमान, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, पता नहीं अय्याश भी होगा, पता नहीं शराबी भी होगा, कुछ भी हो सकता। जब इतना बड़ा जुर्म कर सकता है, उससे दुनिया वालों ने पूछा कि बैतुल्लाह तुम्हारे अब्बा का नहीं है, बैतुल्लाह सऊदी अरब वालों तुम्हारे दादा की जागीर नहीं, ये अल्लाह की जमीन है, पूरी सऊदी अरब पर तुम्हारा कब्जा हो सकता है, लेकिन जब कयामत कायम होगी इस जमीन को अल्लाह अपने पास बुला लेगा। मस्जिद किसी के बाप की नहीं होती, किसी दादा की नहीं होती, किसी बादशाह की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह का घर होता, मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती। इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में अगर मस्जिद हो, अगर मुतवल्ली ये चाहे कि मस्जिद को मैं शहीद करके मैं इस पर घर बनाना चाहता या मस्जिद की जमीन को बेचना चाहता, तो ये शरीयत के लिहाज से जायज नहीं, क्योंकि मस्जिद अल्लाह के लिए वक्फ हो जाता है तो उसको बेचा नहीं जा सकता, उस पे डांस नहीं करवाया जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि मोहम्मद बिन सलमान साहब आपने मस्जिद में क्यों डांस करवाए, उन्होंने कहा कि हमने इसलिए डांस करवाया नहीं, हमने ये म्यूजिक फेस्टिवल, ये गाना की ये जो प्रोग्राम है, गाने की जो महफिल है, हमने इसलिए सजाया है ताकि दूर दराज से दूसरे मुल्कों से लोग आएंगे, ताजिर आएंगे, हमसे हाथ बढ़ाएंगे और हम तिजारत में अपना कदम जमाना चाहते हैं, क्योंकि हम तेल पर निर्भर नहीं हो सकते। याद रखो मोहम्मद बिन सलमान, अल्लाह ने तुम्हें तरक्की दी है, अल्लाह ने दौलत के जरिए से तुम्हें दौलत, अल्लाह ने तेल के जरिए से तुम्हारे पास दौलत के अंबार लगे हैं। जो रब तुमको मालदार बना सकता है वही रब तुमको भिखारी भी बना सकता है। याद रखो, अल्लाह से बड़ी तुम्हारी ताकत नहीं है। अगर तुमने ये इस तरह की हरकतें की तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस है, इस कौम में धंसने और इस कौम के चेहरे मस्ख करने और इस कौम में पत्थरों की बारिश के वाकयात होंगे। क्यों? पूछने वाले ने पूछा कि क्यों ऐसा होगा, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि गाने वाली औरतें ज्यादा होंगी, शराब कसरत से पी जाएंगी, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इस कौम में पत्थरों की बारिशें करवाएगा और इस कौम के लोगों के चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे। तिरमिजी की हदीस। पता है काबतुल्लाह, आप कहेंगे कि मौलाना उस पर कैसे चढ़ सकता है? चढ़ा नहीं था, उसका एक 3D में ढांचा बनाया गया, 3D का ढांचा बनाया गया और उसी मुकम्मल तौर पर काबतुल्लाह, अब तो उसको लीपापोती कर रहे हैं कि नहीं वो काबतुल्लाह नहीं, वो शीशे का एक क्यूब बनाया गया है, एक तस्वीर बनाई गई है। तस्वीर है, हम लोग पेश इमाम में जब जानमाज होता है उसके आगे की तरफ क्या होता है? काबतुल्लाह की तस्वीर होती, नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, भी एक यहूदियों की साजिश है। तो उस पर एक तस्वीर होती है, तो कभी हम लोग इस पर पैर रखते हैं? नहीं रखते हैं। कोई मस्जिद है, किसी उस फोटो पे भी अगर कोई मस्जिद हो तो उस पर हम लोग पैर रखते हैं? नहीं रखते हैं। या अगर किसी कागज में अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा होता है, क्या मस्जिद की तस्वीर होती है, तो पैर के नीचे आ जाए तो फौरन उसको उठाते हैं, या तो उसको कहीं पे टांग देते हैं, या तो उसको कहीं दफन कर देते हैं। अदब में से यही है, हम लोग इतना एहतराम करते हैं। तो उसने ये 3D काबतुल्लाह की एक तस्वीर बनाई और उस 3D के अंदर जो वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, तो उस पर एक औरत है, अमेरिका की एक लेडी सिंगर, वो खड़े होकर माइक हाथ में लेकर, स्कर्ट पहनी हुई, स्कर्ट समझते हैं ना, बिकनी पहनी हुई, स्कर्ट भी नहीं, बिकनी में सिर्फ उसके ब्रेस्ट संभाले जाते हैं, बाकी पूरी बॉडी खुली हुई होती है, उसका पेट खुला हुआ होता है, सीना खुला हुआ होता है, उसकी पीठ खुली हुई होती है, और बिकनी के साथ नीचे वो कोई अलग तरह की फ्रॉक कुछ होती है वो पहन लेते हैं, उसके अंदर भी बिकनी है और ये सारी चीजें, बाकी पूरा बदन उसका जाहिर था। कहां पर? काबतुल्लाह के उस ढांचे के ऊपर खड़े होकर के नात पढ़, ये गाना पढ़ रही। बताइए ये काम किसका था? ये काम नजर बिन हारिस का था कि नहीं था? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते थे,
जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तबलीग का काम करते तो ये नजर बिन हारिस आता, देखता कि अच्छा मोहम्मद कुरान पढ़कर फला को सुना रहा है, रुको मैं उस आदमी को पटाता हूँ। तो ये क्या करता था, ये नजर बिन हारिस एक मुशरिक था, एक काफिर था। काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, हमारे हिंदू भाई यूं ना समझे कि काफिर का मतलब एक हिंदू। कल वहाँ मैं उत्तर प्रदेश में था, लखीमपुर में, तो वहाँ एक विधायक जी थे, तो उन्होंने लिख करके दिया था, पहले ही पहुंचा दिया था कि मौलाना को काफिर में कहिए कि क्या हिंदू काफिर है सिर्फ या मुसलमान भी काफिर है, ये सवाल था उनका। क्या मुसलमान काफिर है, मुसलमान भी काफिर होता है या सिर्फ टोटल हिंदू काफिर है, आप हमको एक्सप्लेन करें। विधायक जी थे बीजेपी के, वो बैठे हुए थे वहां पर, तो खैर इस पर हमने तफसील से बात की थी, आपके सामने भी पेश कर देते अभी थोड़ी देर में। तो मेरे भाइयों, तो वो काफिर था, मुशरिक था नजर बिन हारिस, लेकिन हमेशा इस टोह में रहता कि देखो मोहम्मद कहाँ दीन की बात लेकर जा रहा है, कहाँ कुरान सुना रहा। तो ये जाता कहाँ, फारस जाता, वहां से किस्सा लाता, कहानी लाता, वहां से रुस्तम अस्फंदयार के किस्से लाते, और ईरान के बड़े बड़े फौजी लड़ाकों की लड़ाई के वाकयात लेकर आता। जहां देखता है कि अब्दुल्ला सालिम को ये मोहम्मद दीन की बात बता रहा है, तो फौरन उनके पास जाकर कहता कि अरे तुमको क्या सुनाया मोहम्मद ने, कौम आद कौम समूद ही के वाकयात सुना रहे ना, तो लो तुमको कौम आद कौम समूद से ज्यादा अच्छे लगने वाले वाकयात मैं तुमको सुना रहा हूँ। वो कौन, रुस्तम और अस्फंदयार और ईरान के लड़ाकू और वहां के योद्धाओं के। तो इसीलिए तुमको क्या जरूरत है किस्सा कहानी सुनने की, यानी कुरान की बात क्यों सुनते हो, लाओ हमारी ये बातें सुनो। मेरे भाइयों, जब वहां पर झड़क कर चले जाते सहाबी, तो उसके बाद वो पता क्या करता, उसने एक लेडी एक उन्होंने लौंडी को, लौंडी मतलब आज के जमाने में किराए पर एक औरत को लेकर आया, अपने घर पे रखा। वो अच्छा पढ़ती थी, अच्छा गाती थी उस वक्त में, तो बुलाकर घर पे लेकर जाते, किसको, सहाबी को, या जो इस्लाम के करीब करीब होता उनको बुलाकर लेकर घर पे जाता, बिरयानी की दावत करता, अच्छा खाना खिलाता। उसके बाद कहता कि अब तुमको एक अच्छी चीज पेश करता हूं जो तुम्हारे मोहम्मद ने अभी तक पेश नहीं की। तो फौरन उस लेडी को लेकर सामने आता और कहता कि मोहतरमा सुनाओ। वो गाना सुनाती, अपने अंदाज में लुभाने की कोशिश करती। जब गाना पूरा होता तो वो ये कहता, नजर बिन हारिस, के बताओ कि तुम्हारे नबी जिस बात को बताते हैं उसमें ज्यादा दिल लगी है, या ये गाना जो ये लेडीज गा रही है, ये लौंडी पढ़ रही है, या इसको सुनने में ज्यादा मजा है, जरा बताओ ज्यादा बेहतर किसमें है। तो उस वक्त लोग कंफ्यूजन हो जाते। अलगरज कहने का मकसद ये है कि नजर बिन हारिस कोशिश करता था कि भाई कुरान को लोग न सुने, कुरान से लोग मुतनफिर हो जाएं, इस्लाम की बातों की तरफ लोग माइल ना हो, इसलिए औरतों को लाकर किस्सा कहानियां सुनाया करता था। उस वक्त नबी के जमाने में नजर बिन हारिस था, और आज इस पुरफितन दौर में मोहम्मद बिन सलमान इस काम को पूरा कर रहा है जो नजर बिन हारिस कर रहा था। मैं बोलूंगा, मुझे पता है कि आप हमारे 4 मर्तबा वीजा के, हमारे उम्रा के वीजा आप रिजेक्ट कर चुके हो कि ये जैसा शख्स नहीं आ सकता, इसलिए कि इसने जब भारी जजीरतुल अरब में कोई भी बात होता है तो बोलता। मेरे 4-4, 5-5 मर्तबा वीजा उम्रे के रिजेक्ट किए गए, ये शख्स नहीं आ सकता, इसलिए कि खुलेआम मंचों से हमारी गलत बातों को लोगों के सामने पेश करता। कयामत तक पेश करूंगा, बोलूंगा। मेरे नबी ने ये पैगाम दिया है, अगर किसी बुराई को रोकना चाहते हो, अगर कोई बुराई देखते हो तो रोको। मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी। मोहम्मद बिन सलमान साहब, शरीयत बड़ी है, आपका नाम बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से ज्यादा आपकी बादशाहत बड़ी नहीं है। रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें कुर्सी दी है, खुदा के वास्ते बैतुल्लाह की बेहुरमती मत करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला जैसे बगदाद के अंदर तातारियों को मुसल्लत किया था, वहां के ईंट से ईंट बजा दी थी, आपके ऊपर भी यहूदी मुसल्लत हो चुका। आप यहूदियों के गुलाम नहीं हो क्या? आप यहूदियों के चापलूस नहीं हो क्या? आप यहूदियों के डॉलर पर बिके हुए नहीं हो? तो आपको खुदा के कुरान पर विश्वास क्यों नहीं है, जो कुरान आपको, जिस खुदा ने आपको तेल दिया, जिस खुदा ने आपको दौलत के अंबार से सरफराज किया है, आप अपनी बेटियों की शादी में सोने की कार बनाकर दहेज में देते हो। वही सरजमीन गजा पट्टी पर 60,000 लोग मार दिए गए, उनके पास तुम्हारी बोतल की पानी भी नहीं पहुंचती, इसीलिए तुम मुजरिम हो, इसलिए कि तुम कुरान करीम और नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस के खिलाफ वर्जी करते हो। मेरे भाइयों, इब्ने हब्बान के एक रिवायत
हजरत अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया करीब है क़यामत के करीब मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे उनकी सूरतें मस्ख होंगी और उनके चेहरे मस्ख होकर सूवर और खिंजीर की शक्ल में बदल दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी क्या वो मुसलमान नहीं होंगे? अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमान भी होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, मुझे भी आखिरी नबी मानेंगे, अल्लाह को एक मानेंगे, रोजा भी रखेंगे, लेकिन उनको गाने बजाने वाली औरत के वो आदी होंगे। लफ्ज़ आदी इस्तेमाल किया, आदत पड़ जाएगी अय्याशी करने की औरतों की, यानी शराब और कबाब, शबाब और कबाब, शराब और कबाब, शराब के बाद शबाब यानी औरत, उसके बाद कबाब यानी चखना, इन चीजों के आदी बन जाएंगे। और फिर जब वो पूरी रात शराब पिएंगे, शराब के नशे में धुत होंगे, एक रात ऐसी भी होगी कि उसकी शक्लें बदल दी जाएंगी और वो कुत्ता और सुअर और बिल्ली की शक्ल के अंदर वो सुबह उठेंगे। ऐसा आने वाला, ये हदीसें शायद तुम्हारे मुकद्दर में हो, तुमने कैसे गाना गवाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम? बाज़ लोग कुछ बातें ऐसी खरीदते हैं, लहवल हदीस से मुराद गाना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना और गाना गवाना। लहवल हदीस से मुराद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा कि गाना है गाना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना है, गाना सुनना बजाना सब इस आयत के ज़िम्ने में आता है। तो क्या ये चीजें उनको मालूम नहीं है? इसीलिए दुनिया के किसी के ऊपर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं, खुद अपनी नस्ल को मजबूत करो, वो तालीम के जरिए से तभी कुछ हो पाएगा, वरना बहुत बुरे दौर से हमारा मुल्क हिंदुस्तान जा रहा। लफ्ज की गलत फहमी से लोग झगड़ पड़ते, इतना बड़ा जुर्म सऊदी की धरती पर लोग खामोश है, कोई नहीं बोला, नहीं बोल पा रहे हैं कोई, इसलिए कि किसी का फंड रुक जाएगा, किसी का मदरसा चलता है चंदा रुक जाएगा। हमने कईयों से बात की कि भाई लेटर पैड पे क्यों नहीं मुखालफत की आप लोगों ने, जुबान से तो बोल नहीं सकते। बोला मौलाना हमारा वहां से बहुत चंदा आता है, हम की बोलेंगे तो हमारा बंद हो जाएगा। बताइए, अपनी दुकान की बंद होने का खतरा उनको, और शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 27 एकड़ जमीन अभी कुछ महीना पहले वहां पर मंदिर बनाया गया अबू धाबी में, यूएई में, जजीरतुल अरब का हिस्सा, जहाँ कुरान नाजिल हुआ, जहाँ सहाबा गए जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत से बुतों का खात्मा किया। अब वहीं पर फिर वो बुत ला रहे हो तुम, मदरसा और मस्जिद तो बना नहीं सकते और तुम मंदिर बना रहे हो। ये जो आज मुसल्लत है ना एशिया महाद्वीप में कुछ जालिम, ये इन्हीं कम बख्तों की अमल बद की सजा है। जालिम बादशाह ऐसे नहीं आता। इसीलिए मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक रास्ते से कर सकते हैं, वो तालीम के जरिए से कर सकते हैं।